नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आजकल यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें उसने मोदी को तानाशाह बताया है। कुछ लोगों से तुलना भी की है, जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, रूस के व्लादिमीर पुतिन। लेकिन चीन वाले शी जिनपिंग का नाम लेना शायद भूल गया होगा, क्योंकि रवीश कुमार इसके फेवरेट पत्रकार हैं और लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि चीन से पैसा आया है, इसलिए चीन का नाम नहीं लिया गया। ये जितने भी लोगों को पसंद करता है सब मोदी विरोधी हैं, और किसी को पसंद करना या ना करना वो अपनी पसंद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन तानाशाह जैसे शब्द का इस्तेमाल करने से पहले शायद अपने एजेंडे को पुख्ता करना जरूरी हो जाता है। इसका एजेंडे का पर्दाफाश करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका कहना है कि जो लोग भगवान के सामने झुकते हैं वो सब मुसलमान हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है वो शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये एक ट्वीट को लेकर चर्चा में है, जो सत्य सनातन नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया है। इसमें लिखा गया है, जैसे यूनुस खान दिलीप कुमार बनकर वर्षों से भारत में रहकर हिंदुओं से गद्दारी किया, उसी तरह बदरुद्दीन राशिद और ध्रुव राठी नाम छिपाकर कर रहा है। समय है इन गद्दारों को पहचानने की। इसी ट्वीट की कड़ी में एक और ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया, इस ध्रुव राठी की सच्चाई जान लीजिए। मोदी विरोधी और सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाले ध्रुव राठी का असली नाम बदरुद्दीन राशिद, पूरा नाम बदरुद्दीन राशिद लाहौरी है, और ये पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ, और इसकी पत्नी जूली भी पाकिस्तानी है। इसका असली नाम जुलेखा है। ये दोनों दाऊद के कराची वाले गुप्त आलीशान बंगले में रहते हैं, जहां पर ISI और पाकिस्तानी आर्मी की Y+Z+ की सिक्योरिटी रहती है। बदरुद्दीन राशिद ध्रुव राठी की फंडिंग पाकिस्तान, चीन, दुबई, मालदीव, कनाडा, रूस, तुर्की और पंडोरा से होती है। जॉर्ज सोरोस के अकाउंट से इसे मोदी का विरोध करने के लिए पैसा भेजा जाता है। लेकिन अब इस देश विरोधी का भंडाफोड़ हो गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। सभी सनातनी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश हित में बदरू राशिद की सच्चाई सबको बताएं। हालांकि ट्वीट तंज में किया गया लगता है, और इससे पहले वाला ट्वीट गुस्से में किया हुआ लगता है। साथ ही आपको बता दूं कि जब गूगल पर इस बारे में खोजा जाता है तो पता चलता है कि ध्रुव राठी एक हिंदू जाट परिवार में जन्मा है और ये हिंदू ही है। लेकिन इसके पसंदीदा ब्लॉग लॉजिकल इंडिया, वायर.in, न्यूज लॉन्ड्री हैं। अब इन सब के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ, लेकिन इसके काले चिट्ठे के साथ एक अलग वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर मोदी तानाशाह है तो फिर कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार कैसे है? एक राज्य में गठबंधन के साथ है। बीजेपी का शासन सिर्फ 20% राज्यों में ही क्यों है? अगर क्या मोदी तानाशाह होता तो क्या सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती? मोदी तानाशाह होता तो इसकी हिम्मत होती मोदी को तानाशाह बताने की? क्या सिर्फ मोदी को 22 करोड़ वोट ही मिलते 2019 के चुनाव में? और अगर फिर भी मोदी तानाशाह है तो देश को ऐसा तानाशाह चाहिए जो सऊदी में जाकर चीन के तोते उड़ा दे, चीन के प्रोजेक्ट के बराबर में अपने प्रोजेक्ट की नींव रख दे। मोदी राहुल सोनिया की तरह चीन में गुप्त मीटिंग नहीं करता। देश के 80 करोड़ परिवारों को अगर मुफ्त अनाज एक तानाशाह देता है तो देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। महिलाओं को अगर तानाशाह शौचालय देता है तो तानाशाह चाहिए। अगर देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जिद पर मोदी अड़ा है तो भी देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। देश को वंदे भारत बुलेट ट्रेन देने वाला तानाशाह चाहिए। जिसने राम मंदिर की लड़ाई भी कानूनी तौर पर लड़ी हो, देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। और अगर ईडी सीबीआई मोदी की कठपुतली है तो हेमंत सोरेन ने दर्जनों समन की धज्जियां उड़ाई, केजरीवाल ने 7 समन को ठेंगा दिखा दिया, लेकिन मोदी तानाशाह है। जिन 8 भारतीयों को कतर ने मौत की सजा सुना दी हो, अगर उन्हें तानाशाह ले आता है तो देश को तानाशाह की जरूरत है। अगर यूक्रेन में फंसे लोग बस पर भारत का तिरंगा लगाकर सुरक्षित आ जाते हैं तो देश को तानाशाह चाहिए। और रही बात किसानों की, तो जो साल भर तक किसानों का तांडव देखे और कानून वापस ले ले तो भी देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। महीनों तक शाहीन बाग का एजेंडा झेले, जिसे हर भूखे पेट को रोटी, हर घर को जल, हर घर को बिजली देने की जिसने ठानी हो, वो अगर डिक्टेटर है तो ऐसा डिक्टेटर देश को चाहिए। और एक बात, दुनिया जब 2 धड़ों में बटी हो और अमेरिका जैसा देश दबाव बनाए और मोदी ना झुके बल्कि कह दे कि काम तो हम अपने हिसाब से करेंगे, 2 धड़ों में बटी दुनिया में से किसी के साथ ना जाएं, दुनिया कहे कि बीच बचाव करवा दीजिए, तो देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। और जर्मनी में बैठकर ज्ञान फैलने से बेहतर है हिंदुस्तान में आकर जमीनी हकीकत देखे,
फिर अपने ज्ञान के भंडार को दुनिया के सामने रखे। यहाँ आकर देखे कैसे भगवान राम के दर्शन करने के लिए दुनिया उमड़ रही है। और हाँ, पंजाब के चुनाव की बात भी कर लेते हैं, तो मुझे ये बताए राठी कि जो नेता दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो वो मेयर के चुनाव को हाईजैक करेगा, और अगर एक तानाशाह एक मेयर के चुनाव को हाईजैक नहीं कर पाता है तो फिर देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, मोदी की तानाशाही पर क्या रखते हैं और उस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। उसी वीडियो पर जर्मनी से जो आया है, चाइना पर हम बात कर रहे थे, डर है चाइना का नाम लेने से या नहीं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तीन चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बंद हो जाने का डर है। हाँ, अब समझे। वो जैसे वीडियो शुरू करता है तो सारा कुछ ये कह देता है वो जर्मनी वाला लड़का, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता, वो अगर इतना हिम्मत वाला होता तो भारत में आके बनाता। उसको क्या पता जर्मनी में बैठे बैठे कि भारत में क्या चल रहा है। नागरिकता हाँ, वो सब वो देखिए, हाँ ले ही लिया है। देखिए अब वो भारत में बैठ के इसलिए करता है कि यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पता चला कि मोदी को गरियाने वाले को व्यूअरशिप मिल जाता है, तो वहां से बैठे बैठे बना रहा है। उसको भारत में क्या चल रहा है उसको कैसे मालूम? या तो कुछ लोग फोन से बताते होंगे, लेकिन ग्राउंड पे तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने अपना वीडियो कैसे शुरू किया? भारत रशिया की तरह बन रहा है, भारत नॉर्थ कोरिया की तरह बन रहा है। मेरा अंदर से एक सवाल तुरंत आया कि भैया बोल दो कि चाइना की तरह भी बन रहा है। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र तो वहां भी नहीं है। तो वो बोला सॉरी कच्ची, अपने मालिक को कोई गाली देता है क्या? तो वो चाइना का नाम नहीं लिया। वो आदमी चंडीगढ़ चुनाव का जिक्र करेगा, संदेश खाली पर साइलेंट हो जाएगा। वो आदमी मतलब बहुत सिलेक्टिव, और कह रहे हैं कि व्यूअरशिप बहुत आ गई। तो सारे बेचारे जितने यहां बैठे हुए जो जिनको नेतागिरी करनी है वो जर्मन के लड़के का वीडियो देख लें। पंकज जी, एक जवाब आपको भेजना चाहिए वीडियो के माध्यम से, एनएफ न्यूज के जरिए। मुझे भी लगता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि उसको फालतू का महत्व क्यों देना? वो क्या है? किया जाए वो नहीं, वो क्या है? अगर मैं आज उसका नाम भी ले रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, तो क्यों? वो मतलब उसका महत्व क्या है? वो उसको कुछ डॉलर्स मिल जाएंगे यूट्यूब की तरफ से, उसका बाकी भारत में क्या योगदान है? वो तो जर्मनी में कहीं नौकरी करता है, कम उम्र का लड़का है। भारत में ऐसे ऐसे इससे ज्यादा बोलने वाले हमारे गांव मोहल्ले में टहल रहे हैं। वो तो क्या होता है कि जो भी मोदी को गाली देता है वो कांग्रेस का बाप बन जाता है। तो वो लोग ट्वीट कर रहे हैं सारे वामपंथी मिलके, और सोचिए आधे आधे उससे दुगने के उम्र के जो बुजुर्ग जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो जर्मनी में बैठे हुए लड़के का भारत में बनाए हुए वीडियो को रिट्वीट कर रहे हैं। सोचिए कितना बौद्धिक दिवालियापन है। यहाँ पे 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बात किसका रख रहे हैं? तो उस लड़के का जिसका कुछ नहीं है भारत में। वो बेचारा कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, उससे भारत के बारे में बताइए। भारत में जो हो रहा है उसको कैसे पता? वो तो भारत की सड़कों पर भी नहीं चाहता, वो तो यहां बाजार भी नहीं देखता। उसको क्या पता कि कहां लोकतंत्र है, क्या नहीं? उसने बस उसको पता था कि क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। नहीं, वो तो जो और उसको पैसे मिल गए, वो तो स्क्रिप्ट भिजवा ही दी गई होगी ना। हाँ, वो सब पॉइंट बताते रहते होंगे कि भाई इस चीज पे बोलना है और किस पे बिल्कुल नहीं बोलना है। बोला ममता दीदी के खिलाफ नहीं बोलना है, केरला पे बिल्कुल नहीं बोलना है, स्टालिन वहां चर्चों को ये करा उस पे नहीं बोलना है, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलना है, हल्द्वानी पे बोलना बिल्कुल नहीं है। बाकी सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए गए कि आप सिलेक्ट कर लो, आपको मणिपुर पे बोल देना है, आपको पता चला कि बता देना है। केवल दो चीजों से डिक्टेटरशिप पे बोल देना है, चंडीगढ़ इलेक्शन की वजह से बस सिर्फ दो ही चीजों से डिक्टेटरशिप आई है। बाकी सलमान अजहरी, हाँ इस सब पे डिक्टेटर नहीं, गलती से मत बोलिएगा। पैसे मालिक से पैसे भी लेने हैं ना, बंद कराइएगा क्या दुकान? बेचारा इतना दौड़ भाग के यहाँ बैठा वाला जो उससे डिक्टेटरशिप नहीं दिखी थी। ना ये सब तो बोलेगा नहीं वो। ये सब उसके माई बाप हैं, मालिक हैं। मत बोलिएगा, क्योंकि आजकल जर्मनी में ही बहुत सारे घुसपैठिए घुस गए हैं और वहां बहुत उत्पात मचा रहे हैं। ज्यादा बोला उन लोग के खिलाफ कन्हैया पन्हैया वहीं पे उसका 6 इंच छोटा कर देंगे। तो डर है ना, हिंदू तो कुछ करेगा नहीं, तो भारत में गाली दो जर्मनी में बैठ के, क्या दिक्कत है? मुझे वो याद आता है, किसी ने कहा था, मुझे शायद आपको नाम याद हो, कि इस देश में अगर उदारता है तो हिंदुओं की वजह से है, क्योंकि वो 80% है। नहीं, एक बात जान जाइए कि हिंदू सबसे पहले लोकतंत्र की जननी भी है, और
वो बिहार में एक जगह है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अब सारण जिले में आता है, सबसे पहला लोकतंत्र वहीं पे जन्म हुआ था और वहां से ही लोकतंत्र पूरी दुनिया में फैला। भारत में हमेशा लोकतंत्र था, यहां का ये टेंडेंसी है ना, यहां की तासीर है लोकतंत्र भाई। अब भले ही कोई राजा होगा, लेकिन जब आते थे ना कोई लोग, तो अतिथियों का स्वागत, आदर, आपको इज्जत देना, अगर आप ज्ञानवान हैं तो आपका महत्व देना। आप ये थोड़ी कहेगा कि हिंदू हैं और आप आए, यहां तो सूफी संतों को भी पूजने वाली धरती रही है। यहां मुसलमानों को दारा शिकोह से लेके कबीर, रसखान, रहीम, आप ज्ञानी हैं तो पूजा है, आप लफंगे हैं तो आप दूजे हैं। ठीक। आप बाजारों में बम लगाइएगा और कहिएगा कि मेरा सम्मान करो, तो नहीं होगा। आप बन जाओ कबीर, आपको पूजेंगे लोग। ठीक है पंकज जी, चर्चा लंबी हुई, काफ़ी हुई, हर एक मुद्दे पर हुई, हल्द्वानी पर, गजवाए हिंद पर, इसके अलावा जो आजकल वीडियो द डिक्टेटर के नाम से बन रहे हैं उस पर भी चर्चाएं हुई।